आज हम अपनी गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची स्मारक मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के अनुभवों के आधार पर यहाँ की जानकारी देने जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है, जबकि आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। यह मूर्ति इस्पात और प्रबलित कंक्रीट से बनी है तथा इसमें कांसे का लेपन किया गया है। जबकि इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में भगवान बुद्ध की स्प्रिंग टेम्पल में है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 153 मीटर यानी 502 फीट है। यानी यह भगवान बुद्ध की मूर्ति 29 मीटर से अधिक ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किमी की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन इसके निर्माण के लिए लॉर्सन एंड टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में इससे कम 2989 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसमें इसके निर्माण के साथ रखरखाव का कार्य भी शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ, जबकि मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में पूरा हो गया। और तब तक देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इसका शुभारंभ किया। खास बात यह भी है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांवों से रहने वाले किसानों से खेती में काम आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस काम को लिए पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले और लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख यानी इससे भी 1 लाख ज़्यादा ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु अपने घर से लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का दान दिया। हालांकि शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि संग्रहित किए गए लोहे का उपयोग करके ही मुख्य प्रतिमा में इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन बाद में यह संभव नहीं हो पाया। लोहा प्रतिमा में उपयोग नहीं इसका और इसे परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के एक टापू पर बनी है, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर बना है। नींव सहित 163 मीटर और वैसे 138 मीटर ऊंचा है तथा 1210 मीटर लंबा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं गुजरात की हैं, और इनका लगातार विरोध होता रहा है, इसलिए चर्चा में रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना रहा है, लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई थी। इस कारण भी यह विवादों में रही थी और इसके अपने जो इनका विरोध था, उस विरोध के कारण भी लगातार ये चर्चा में रही थी उस दौर में। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अधिवक्ता तथा राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। सरदार का अर्थ होता है प्रमुख, नेता। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की एक बड़ी चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे गृह मंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कि स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं, जिनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 40% यानी आधे से कुछ कम था। और इस लौह पुरुष ने ही इन रियासतों का अपने कूटनीतिक और रणनीतिक कौशल से भारत देश में विलय करवाया था। शायद इसी कारण देश भर से लोहा लेकर
और उनके देश को बनाने के में निभाई गई बड़ी भूमिका, उनके कद को, राजनीतिक कद को देखते हुए ही देश ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। यह प्रतिमा इतनी ऊंची है कि आम आदमी उनकी प्रतिमा के नाखून से छोटा लगता है और उनकी मूर्ति के बिल्कुल नीचे आने के बाद मूर्ति की आधी ऊंचाई तक भी देखना संभव नहीं होता। यह भी है कि एक शुल्क देकर मूर्ति की छाती की ऊंचाई तक भी जाया जाए और वहां से सरदार सरोवर बांध और आसपास की दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सवारी करवाई जाती है और मूर्ति के पास तक एक्सकेवेटर, जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, उनके माध्यम से पहुँचा जाता है। जो विकलांग या वृद्ध लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिल्कुल मूर्ति के पास तक पहुँचाने का प्रबंध भी है। यहाँ मूर्तियों के साथ सैलानियों के लिए सरदार सरोवर में क्रूज की सवारी और पास के जंगल में सफारी, सरदार पटेल पर लाइट एंड साउंड का शो शाम को और संग्रहालय सहित अन्य कई आकर्षण भी मौजूद हैं। इनके साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जल्दी ही पर्यटकों की संख्या के लिहाज से देश के बड़े पर्यटक स्थलों में शामिल हो गया है। इसके साथ ये पूरा क्षेत्र एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। तो यहाँ से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बिल्कुल पास पहुँच करके आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं। जो सरदार सरोवर का दृश्य दिखाई देता है, उसके दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। यहाँ से इस तरह से देखिए, इस ऊंचाई पर भी टापू पर मूर्ति के बिल्कुल पास वहाँ काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और ये देखिए मूर्ति की विशालता। यहाँ से हम बिल्कुल नीचे आकर के मूर्ति के आधे हिस्से को भी देख नहीं सकते, इतनी विशाल ये मूर्ति है। उनके कोट का हिस्सा इससे नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर जा कर के हम इनके साथ में अपने फ़ोटो आदि ले सकते हैं। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी, उनके आदमकद चित्र के साथ भी अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और इस तरह से सरदार सरोवर बांध में क्रूज की सवारी का आनंद भी लिया जा सकता है। इन जानकारियों के साथ यहीं पर हम अपनी इस प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं। आपको हमारी प्रस्तुति उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।